कि अब जिस तरीके से भारत की सैन्य ताकत बढ़ भी रही है और साथ ही साथ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी और खतरे की घंटी है, या आप कहें कि एक चेतावनी है कि जो अब तक करता आया है, अगर उसका जवाब हम सिंदूर से दे सकते हैं तो हम उससे भी कहीं ज्यादा एक स्टेप और आगे भी ले सकते हैं। उस दिशा में भी काम चल रहा है। भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाने पर, उसको और मजबूत करने पर काम चल रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, शिप बिल्डिंग की बात करें तो ये सीधा सीधा चैलेंज चाइना को है। आप सिविल न्यूक्लियर डील की बात करें तो ये सीधा सीधा चैलेंज मतलब जो हमारी एनर्जी रिलायंस है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो सबको है। जितनी भारत में एनर्जी इंडिपेंडेंस रहेगी, किसका नुकसान होगा? नुकसान होगा मिडिल ईस्ट का, नुकसान होगा अरब वर्ल्ड का, क्योंकि अभी तो आप उस पर कहीं ना कहीं आश्रित है एनर्जी को लेके। तीसरी अगर मैं बात करूं कि उन्होंने कहा जी ये सारा मेक इन इंडिया में बनेगा, मेक इन इंडिया का मतलब सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो भारत को। क्यों? याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था, ऑपरेशन सिंदूर हम तब जीत पाए कि हथियार आपका अपना था और आपके हथियार के जो स्पेक्स थे, जो आपके हथियार की स्पेशलिटीज है, वो आपको पता थी। जी। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, आपने किसी से माल नहीं मंगवाना, कोई कह रहा भाई मैं माल नहीं दे रहा। आपके पास माल था, आप माल बना रहे थे, आप माल को तैयार कर रहे थे, और उस माल में जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करनी थी, जैसे आकाश तीर क्या था ये तो हमें सिंदूर के दिन ही पता लगा। उससे पहले तो आकाश तीर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने नाम भी नहीं सुना था, दुनिया ने सुना भी नहीं था आकाश तीर क्या था। अब जो ऐसे ऐसे सरप्राइजेस हैं वो जब आपको मिलेंगे तो ये पाकिस्तान को तो बिल्कुल सिंपल चेतावनी है कि भाई तेरा अमेरिका से दोस्ती ट्रांजिशनल है। अमेरिका तुझे पैसे देके वेपन देगा, वो भी अगर देगा, चाइना तुझे अपना कबाड़ा देगा। अगर जो भारत की सैन्य शक्ति और अगर उसमें रशियन टेक्नोलॉजी मिल जाए और वो आत्मनिर्भर भारत का छोंक लगे उसमें, इनकी भारत में बने और भारत में चीजों को डेवलप किया जाए, अगर वो होगा तो भाई आपके लिए तो एक बड़ी विकट परिस्थिति है। आपका देश टूट सकता। हमारी नेवी ने तो ऑलरेडी कह दिया है, राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी कह दिया हम सिंध तो तोड़ के रहेंगे। अगर सिंध तोड़ेंगे तो आपकी बार जो भी कार्रवाई होगी उसमें तो पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा। और अगर रशिया पिक्चर में आता, ना चाइना आएगा ना अमेरिका आएगा। सऊदियों की तो खैर औकात ही नहीं वो पिक्चर में आए, कोई नहीं आएगा। ये मुल्ला मुनीर को बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि भाई उसका टाइम निकल चुका। पाकिस्तान की जो जिहादी मंसूबे हैं, इनका टाइम निकल चुका है। हाँ, पैसे लेके इधर उधर छोटा मोटा जिहाद करते रहो, या 4 लोग मार दिया, 2 लोग मार दिए, वो सब करेंगे। और यहां मैं फिर रिएटरेट करना चाहूंगा, मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया, जो हॉल ऑफ क्रोकस में अटैक हुआ और जो पहलगाम में अटैक हुआ, दे वेर सेम। तो ये सेम बड़ा जो हमने डिस्कस किया था, सेम के 3 ही मायने निकलते हैं। इसको मैंने पूरा डिकोड किया था, सेम के 3 ही मायने निकलते हैं जो मोदी जी ने कहा था। तो ये भी एक दबे लफ्जों में चेतावनी है। आतंकवाद को लेके इंडिया और रशिया बिल्कुल ऐसे हैं, और आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो भी हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, या जो भी आके पीछे करना पड़ेगा, वो सेम है। और अमेरिका को एक और अच्छी खबर दे दे, अब तक का व्यापार जो है करीब करीब 96% लोकल करेंसीज में हो रहा है। ये डॉलर डिपेंडेंट व्यापार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। अब रशिया का कुछ रुपया हमारे पास रूबल थे, हम उनका क्या करें, हमारा कुछ रुपया उनके पास क्या, उसका क्या करें, वो सब हम सेटल कर रहे हैं। बट ये डॉलर इंडिपेंडेंट व्यापार है, $100 बिलियन का। और 100 बिलियन में तो बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत डिफेंस सिस्टम आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सेंध है, क्योंकि देखिए दुनिया में जो भी वेपन खरीदता है पूजा जी, वो डॉलरों में खरीदता है, डॉलर देके खरीदता। अब पाकिस्तान के पास वो मतलब कफन खरीदने के डॉलर नहीं, वो बात अलग है। बट अगर आज हम रशिया के साथ रुपयों में व्यापार करेंगे, दुनिया रशिया को बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं कुछ आपको बताऊं, Su-57 में हमने पहले भी बात की थी शो पे, Su-57 हो गया, S-400 हो गए, इनके पास प्रेसाइडन है जो न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो, इनके पास यारिस मिसाइल है, इनके पास ओर्शनिक है, इनके पास किंजल है, और इनके पास जिरकॉन भी है। जो किंजल इनका, जिरकॉन तो इनका नहीं, किंजल इनके पास है। और इनके पास कुछ ऐसे मिसाइल है जो भी उन्होंने बनाए थे, जिसकी रेंज अनलिमिटेड है, जो पूरे पृथ्वी का 8 बार चक्कर करके भी स्थायी रहेगी। तो रशिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजियां जरूर है जो भारत को चाहिए। और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो होता है, उसमें भारत को इनका कॉपरेशन चाहिए। ब्रह्मोस 800 किलोमीटर से ज्यादा जिसकी रेंज है, वो ब्रह्मोस हमें आ गया, उसकी टेस्टिंग होगी। 500 वाले की तो होगी, 800 वाले की भी होगी। तो अभी हम सुखोई फ्लीट का ओवरहॉल की बात कर रहे हैं, अभी सुखोइयों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करने की बात कर रहे हैं। अभी हम Su-57 की 3 स्क्वाड्रंस की बात करेंगे। ये धीरे जब गवर्नमेंट ऑफिशियली बताएगी किस किस चीज पे साइन हुआ, तो फिर उस चीज पे डिटेल विवेचना कर सकते हो। और सोचिए, ये सब आपको विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रुपये दे के मिल रहा है, आपको डॉलर देने की आवश्यकता ही नहीं। ये जो रुपये वाला खेल है, ये बहुत घातक है पाकिस्तान के लिए और किसी भी और देश के लिए, कि भाई ये टेक्नोलॉजी आपके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी रशिया को रुपये दे के आ रही है। और रशिया के बारे में एक और बात बता दूं,
जो आपको टेक्नोलॉजी देता है वो टेक्नोलॉजी वो चाइना को नहीं बेचता, चाहे चाइना कितने पैसे दे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जो चाइना का एक मान लीजिए एक हिंचमैन था नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को भी पुतिन साहब ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है जो भारत और भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ा हो जाए। बाकी जब तक फील्ड मार्शल जिंदा है तब तक कुछ कुछ तो करता रहेगा। कल इमरान खान की बहन ने अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान में जो डिक्टेटर है चलते कितने दिन है, जिंदा कितने दिन रहते हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली एक वर्ड यूज किया, कितने दिन जिंदा रहते हैं। तो मतलब आप समझिए कि भैया फील्ड मार्शल अगर तू वहां बन गया है, डिक्टेटर बन चुका है, तेरा टाइमर तो दब गया है। कितने दिन जिंदा रहेगा, साल, 2 साल, 6 महीना, भगवान जाने कितने दिन, उसके बाद क्या। और तब पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में चला जाएगा जो पाकिस्तान के टूटने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।